रमेश बिदोड़ी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रमेश बिदोड़ी क्या दवाई, जूता चप्पल और पिटाई। प्रियंका गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रियंका गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान की बहुत बात करती है और उसी पार्टी के नेता महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। प्रियंका के गाल जैसे वो सड़क बनवा देंगे, लेकिन ये कहना वो गलत कहे हैं। हमारे भारत की सारी महिलाओं का अपमान किए हैं और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरने का कार्य करेगा। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत कुछ कहती है। भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कितनी बेटी पढ़ रही है, कितनी बेटी बच रही है। दिन दहाड़े बेटियों के साथ जोर जबरदस्ती बलात्कार हो रहा है। दिन दहाड़े बेटी काट के फेंकी जा रही है, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। गाल किस तरह क्यों सड़क बनवा रहे हैं? क्यों अपनी माँ बेटी की तरह सड़क नहीं बनवा सकते हैं? किसी महिला पे वो क्यों ये शब्द उठाए कि हम उनकी तरह सड़क बनवा देंगे? अपनी बहन की तरह अगर वो बोले होते कि मेरी बहन है, मैं अपनी बहन की तरह सड़क बनवा दूंगी गाल की तरह। अभी हम लोगों की ये मांग है, प्रधानमंत्री जी से सीधे हम लोगों की मांग है कि रमेश बिदोड़िया को अपने पार्टी से निष्कासित करें और ये प्रियंका गांधी जी से माफी मांगे। साथियों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव का दौर है। तमाम जनसभाएं कर रही हैं सभी पार्टियां और ऐसे में पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ पार्टियों के, जो ऐसे बयान दे रहे हैं जो पूरी तरह से महिलाओं के खिलाफ हो जा रहा है। आज दिल्ली विधानसभा के चुनाव में एक जनसभा में बोलते हुए बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे कहीं ना कहीं देश भर में कांग्रेसियों में उबाल आ गया है। कांग्रेसी सड़क पर उतर आए हैं। रमेश बिदूड़ी ने क्या बयान दिया है, इसी पर चर्चा करेंगे इन महिलाओं से। लेकिन जो बयान है वो बेहद शर्मनाक है। देर न करते हुए सीधा महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हैं शीला भारती, इनसे पूछेंगे कि जो आज रमेश बिदूड़ी का बयान आया है इस पर आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है, उनका बयान सिर्फ हमारी प्रियंका गांधी के लिए नहीं था, हमारी देश के सारे महिलाओं के लिए उनकी निगाह गलत है। इस नाते वो कह रहे हैं कि हम प्रियंका के गाल जैसे सड़क बनवा देंगे। ये कहना उनका अउचित है, अपमानजनक है भाषा ये भारत की पूरी महिलाओं के लिए। हम यही कह दिया कि अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार आ जाएगी तो सड़कों को पूरी तरह से प्रियंका गांधी के गाल जैसा बना देंगे। कहने के लिए तो वो कह दिए इस चीज को, प्रियंका के गाल जैसे वो सड़क बनवा देंगे, लेकिन ये कहना वो गलत कहे हैं। हमारे भारत की सारी महिलाओं का अपमान किए हैं और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरने का कार्य करेगा और उनको माफी मांगना होगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से दरखास्त करती हूँ कि ऐसे लोगों को पार्टी से निकाले। इस तरीके से घिनौनी हरकतें, घिनौनी बातें हमारे देश के बड़ी नेता के खिलाफ बोल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं कर रहे हैं, एकदम अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। पूरे महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। आपने देखा वो वीडियो? हाँ, हमने देखी, हमने वो वीडियो। बात क्या एहसास हुआ? एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान की बहुत बात करती है और उसी पार्टी के नेता महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत कुछ कहती है। भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कितनी बेटी पढ़ रही है, कितनी बेटी बच रही है। दिन दहाड़े बेटियों के साथ जोर जबरदस्ती बलात्कार हो रहा है। दिन दहाड़े बेटी काट के फेंकी जा रही है, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। वो थाने से लेकर तहसीली तक, डीएम तक, एसपी तक गुहार लगाती जा रही हैं। बीजेपी के लोग उनकी बात सुनने नहीं दे रहे हैं। महिलाएं रो करके आत्महत्या कर रही हैं। अभी आप लोगों की क्या मांग है? अभी हम लोगों की ये मांग है, प्रधानमंत्री जी से सीधे हम लोगों की मांग है कि रमेश बिदोड़िया को अपने पार्टी से निष्कासित करें और ये प्रियंका गांधी जी से माफी मांगे, पूरे देश के महिलाओं से माफी मांगे। नहीं निकालते हैं तो? और नहीं निकलते हैं तो हम लोग सड़क पर निकलेंगे, सड़क पर उतरेंगे, उनके विरुद्ध तो हम लोग उतरेंगे ही उतरेंगे। इस तरीके से अपमान करेंगे। जी, हमने सुना है इस तरह का। रमेश बिदोड़ी जी का ये इनका आदत बन चुका है। वो पता ना, हमको लगता है कि या तो वो इतने दुष्ट व्यक्तित्व के इंसान हैं जो कि महिलाओं के इज्जत के लिए का उनको ज़रा भी वो नहीं। हमारी बड़ी नेता हमारी प्रियंका गांधी जी को उन्होंने इस तरह का शब्दावली का जो प्रयोग किया है, इस सारी महिलाओं को और हम सभी कांग्रेस के सारी महिलाओं को इतना
अपमानितजनक बातें। लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं आपके हिसाब से, यही ना? क्या कहना चाहेंगे जो रमेश बिधूड़ी ने बयान दिया है प्रियंका गांधी के लिए कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो हम उनके गाल के जैसी सड़क बना देंगे? नहीं तो वो गलत तो बोले ही हैं। अब उनको ये सब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनके घर में भी माँ बहन है, बेटी है। अगर उनको अगर ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल करें तो उनको कैसा बुरा लगेगा। तो हम यही चाहेंगे प्रधानमंत्री जी से कि वो उनको निकाला जाए उनके पद से, पार्टी से निकाला जाए। हम लोग अब नहीं निकालेंगे तो फिर इंसान सड़क पे ही आएगा। हम लोग अपनी नेता का अपमान नहीं सहेंगे। तो ये सोचेंगे प्रधानमंत्री से कि बेटी बचाओ बेटी वो करो। तो एक मुस्लिम सांसद को 2023 सितंबर में संसद के विशेष सत्र के दौरान भी रमेश बिधूड़ी ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। अरे मुल्ले, अरे कटवे, अरे भड़वे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। जो स्पीकर साहब थे उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया था, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हाँ? तो कैसे लगता है आपको कि इस मामले में कार्रवाई हो जाएगा? हाँ, तो ये गलत बात है ना, गलत बात है। उनको एक्शन लेना चाहिए कि कभी कोई ऐसा ना करे। उनको हमें नहीं एक्शन लेंगे तो कुछ ना कुछ सब लोग कहते ही रहेंगे। तो मोदी जी से यही निवेदन है कि वो इस बात का एक्शन ले। आप क्या कहना चाहेंगे? बयान देखा आपने बिधूड़ी जी का? हम मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाइए और बेटी बचाइए। एक ही बेटी ऐसी है कि जो एक बच्चे का जन्म दे सकती है, तो वो क्यों ये शब्द उठाएं कि हम प्रियंका गांधी जैसे गाल की सड़क बनवा देंगे। अगर उनकी माँ बहन क्या है, वो किसी माँ के कोख से नहीं पले हैं, वो धरती से पैदा तो नहीं हुए हैं, किसी माँ के कोख से ही पले हैं ना। तो गाल की तरह क्यों सड़क बनवा रहे हैं? क्यों अपनी माँ बेटी की तरह सड़क नहीं बनवा सकते हैं? किसी महिला पे वो क्यों ये शब्द उठाएं कि हम उनकी तरह सड़क बनवा देंगे? अपनी बहन की तरह अगर वो बोले होते कि मेरी बहन है, मैं अपनी बहन की तरह सड़क बनवा दूंगी गाल की तरह, तो मैं सरेआम एकदम। रमेश बिधूड़ी ने यह भी कहा कि बहुत पहले जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे लालू प्रसाद यादव ने भी कहा था कि हेमा मालिनी के गालों जैसी हम सड़क बनवाएंगे। वो नहीं बनवा पाए, लेकिन मैं प्रियंका के गालों जैसी सड़क बनवा दूंगा। उनकी इतनी बड़ी हैसियत इसमें मोदी ने उनको इतना बड़ा चैलेंज दिया है कि वो प्रियंका के गाल की तरह सड़क बनवा देगा। अगर जिस दिन औरत अपने उतर जाएंगी रोड पर, तो क्या उसकी हैसियत है कि औरत से बात कर लेगा? गाल की तरह सड़क बनवाएगा? दौड़ा दौड़ा के पीटा जाए। चप्पल से अगर वो मार खाएगा, जूता से वो मार खाएगा, तो कैसी उसकी हैसियत है कि एक सड़क पर आके बात कर लेगा एक लेडीज से? वो तो एक लेडीज की कोख से पला है ना, एक जींस के कोख से तो नहीं पला है। मैंने आपसे पूछा कि लालू यादव ने भी कभी दिया था, उस पर क्या कहना था? वो भी गलत किया था। वो भी एक महिला थी। वो भी एक महिला थी। वो भी एक महिला थी। लगता था कि लालू गांधी ने एक महिला के कोख से नहीं पाला था, एक जींस के कोख से पाला था, इसीलिए वो आवाज उठाई थी। और वही आवाज आज रमेश बिधूड़ी ने उठाया है कि कोई मेरा कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन जिस दिन अपनी लेडीज अपने औकात पे आएंगे, उस दिन रमेश बिधूड़ी का बहुत कुछ कर डालेंगे। आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि माँ बहन जो भी हैं हमारी भारत की नारियाँ सब एक समान हैं। जितना नारियाँ हैं सब एक समान हैं। और रमेश बिधूड़ी जो बोले हैं ये बहुत गलत शब्द बोले हैं। चलिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। शीला जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे लालू यादव ने जो कहा, ठीक है, उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा, है ना? भविष्य में उसके बाद, उस बयान के बाद उनको बहुत सारी चीज़ें, सत्ता से भी बेदखल हो गए, है ना? आज तक बाहर ही हैं। लेकिन जो बीजेपी महिला सम्मान की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उसके नेता अगर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देंगे तो इससे देश की महिलाओं के ऊपर क्या असर पड़ेगा? अरे बाप रे, महिलाओं के ऊपर तो बहुत बड़ा असर पड़ चुका है। जो ये बयान दिए हैं कि हम प्रियंका के गाल जैसे सड़क बनवा देंगे, और जो बिहार के आप बता रहे हैं लालू प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री थे, वो भी कभी बयान दिए थे कि हम हेमा मालिनी जैसे गाल बनवाएंगे। उसका नतीजा उनको ये भुगतना पड़ा है कि आज तक सत्ता से बाहर हैं, और हम चाहेंगे कि वैसे नतीजा इनको भुगतना पड़े कि ये भी पार्टी से बाहर हों, इनको भी निकाला जाए। ये हम कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी से। लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि दिल्ली की सत्ता में वापस आएगी। प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से लगे हैं, लेकिन रमेश बिधूड़ी के ऊपर क्या कोई कार्रवाई करेगी भारतीय जनता पार्टी या फिर नहीं? अगर भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो हमारे देश की महिला उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। बीजेपी करे या न करे, बीजेपी के वो चमचे हो सकते हैं, बीजेपी के वो पीरी हो सकते हैं, लेकिन हमारे कांग्रेस के, हमारे भारत के महिलाओं के लिए वो महिला विरोधी हो सकते हैं। इस नाते हम लोग सड़क पर उतरने का कार्य करेंगे और हम लोग कार्रवाई कराएंगे।
कितना फूके चलिए, हमने बात किया कांग्रेस के कुछ महिला नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, जिन्होंने कहा कि रमेश बिधूड़ी का बयान वाकई शर्मनाक है। उन्हें इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। एक तरफ बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता महिलाओं के बारे में इस तरह की मानसिकता रखते हैं। उनके नेता इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं और कहीं ना कहीं इस वक्त दिल्ली चुनाव जो है वो अपने शबाब पर है, पीक टाइम पर है और रमेश बिधूड़ी जैसे नेता का इस तरह से घटिया बयान कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का सबब बन सकता है, कारण बन सकता है। क्या कहना है रमेश बिधूड़ी के बयान पे आपका? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि देश की आम आवाम तक रमेश बिधूड़ी के कारनामों की खबर पहुँच सके। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।